फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं पिंजौर और मैंने आके कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए और हम 5:30 बजे पहुंचे। अब 6:45 होने वाले और इधर पूरा फैला सी पड़ा। मैं तो उस दिन साफ करके गई थी, लेकिन कन्हैया और गुड्डू के पापा ना चाचू थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने बनाया है थोड़ा बहुत, तो वो फैल रहा। तो मैं सबसे पहले रसोई साफ करूँगी। अपनी सामान वगैरह भैया उतार रहे हैं कि भैया उतारने लग रहे सामान गाड़ी में से। कृष्णा उतरवा दे सामान डैडी के साथ, सामान को बाद में देखूंगी। पहले बच्चों को लग रही भूख, क्योंकि रास्ते में बस अमरूद खाए थे, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। 12 बजे 1 बजे हम चल भी दिए थे और घर भी इन्होंने खाया नहीं था। तो ईशु और बच्चों के कल है एग्जाम। एग्जाम किस किस के? ईशु को छोड़ के, ईशु कृष्णा को छोड़ के, पीयू का, रूही का और गुड्डू का, तीनों के कल एग्जाम है। कृष्णा का नहीं है, रीशु का नहीं है। और ये आते ही लगी अपनी बुक्स वगैरह देखने में, क्योंकि इनको हो लिया है कि सुबह ही पेपर है और इनको पढ़ना दिया अब। और मेरा गला बिल्कुल डाउन हो गया, बैठ गया। बैग तो स्कूल तो जाना, पेपर ही नहीं है। बैग पैक कर तू भी अपना। ईशु चल, मैं इतना खाने का इंतजाम कर रही, तू भी बैग बुक पैक कर अपना, ठीक है। वो दूध लाए तेरे पापा, स्पेशल दूध करेंगे। ये भी खाना बनाने में तो टाइम लगेगा इतना, वही चाय बना दूँ। अब दूध चाय रस पीस लोगे, दूध रस पीस। चल मैं बना रही। और इधर इसके पापा लाए हैं दूध, लाए बिस्किट, लाए रस पीस लाए। रस पीस नहीं कहा था मैं, 1-2 पैकेट लिया, ये उसमें क्या होगा। तो रस पीस ले पाते, लाओ मैं बनाऊंगी तो कर लो। तो नमकीन है तो न भूख लग रही, इन्हों कह रही भूख लग रही नहीं, इन्हों कह रही भूख लग रही मुझे। मैं तो मैं रस पीस खा लेंगी दूध के साथ, इतना मैंने कह रही थी। तो रस पीस ही तो कहा था आपको, आप लाए नहीं ना। मैं जी दूध कर दूँ, उनके खाने का इंतजाम करती लग रही है अपने खाने का जुगाड़ करने में। मैं दिखाती हूँ आपको क्या वो बना रही है। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता ईशु के लिए और अपने लिए। और अब तो 1 हफ्ता हो गया मैं खाए हुए, अब आज फिर से मन कर गया, तो बाहर का तो खाना नहीं, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हम बना रहे हैं डिसेनो पास्तालिशियस पास्ता। मतलब इसमें 100% व्हीट से बना हुआ है, ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, हेल्दी है। अगर मतलब घर में फटाफट बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। तो और अब यहाँ मैं पे बना लेती हूँ, मैंने बॉईल कर ली पास्ता, ये इधर पास्ता और बॉईल हो गया, टमाटर काट लिए और अब मैं बना देती हूँ। तो ये रेडी करेगी अब बना के, तो जब हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत हेल्दी है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मैदे वगैरह के तो नुकसान देती है, लेकिन ये गेहूँ से बना हुआ तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पे गुड्डू बना लेती है, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स हमारी पास्ता बन के होगी है रेडी, टेस्टी टेस्टी, और सब खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मैंने रसोई को साफ सा किया, थोड़ा सा सामान जो बर्तन वगैरह बिखरे पड़े थे वे सारे सिंक में इकट्ठे करे। और एक गैस पे रख दी मैंने दूध गर्म करने के लिए। इसके पापा ले आए थे दूध और रस पीस, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। और फिर आप बोलोगे कि बाहर क्यों नहीं खिलाया। बाहर हमने इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बाहर का खाते खाते, और सभी की तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब ही है। ये नहीं है कि सब ठीक है, किसी के पेट में दर्द हो रहा, किसी के कुछ, क्योंकि एक हफ्ते से तो मतलब तला हुआ ही खा रहे, ऐसा हो रहा। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि नहीं घर ही जाके बना देंगे तब देंगे, बाहर का नहीं खिलाएंगे, नहीं तो और बीमार हो जाएंगे। और मेरा तो खुद हो ही रहा था, तो मैं तो दवाई लेकर चली थी। अभी तो थोड़ा आराम है, मतलब फीवर तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बॉडी पेन तो हो ही रहा, थकान भी हो ही रही थी। लेकिन फिर भी जो काम करना था वो तो करना ही था, और सारे काम बाद की बात थी। सबसे पहले बच्चों का था कि बच्चों को भूख लग रही है। तो यहाँ मैंने दूध धर दिया और उसके बाद देखिए रसोई कर दी है पूरी क्लीन, सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करके पूरी गैस क्लीन कर दी, पूरा स्लेब वगैरह। वैसा तो मैं करके ही गई थी, उस दिन गई थी, लेकिन ये अगले दिन गए थे ना नीरज भैया और कन्हैया यहाँ से, तो इन्होंने चाय वगैरह बनाई होगी या कुछ खाने पीने का बनाया होगा, तो इसकी वजह से सारी रसोई फैली ही पड़ी थी। और फिर जाते जाते थोड़ा बहुत रह ही जाता है, यह भी नहीं है कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ही क्लीन करके गई थी।
क्योंकि दोपहर का तो उस दिन खाना बना ही नहीं था मेरे से, तो बच्चों ने थोड़ा बहुत जो कुछ खाया था तो वो भी फैला पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया। अब ठंडा करके दूंगी मैं इनको, और जिससे कि थोड़ी सी भूख इनकी मतलब छक सी जाएंगे और शौक से खा लेते हैं ये रस पीस वगैरह, और पेट भी भर जाता है। और क्या नाम ये है कि हल्का भी हो जाएगा। अगर मैं कुछ इनको बाहर से मंगा के देती या बाहर खिलाती तो उससे और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ईशु के भी पेट में दर्द हो रहा था और कृष्णा भी बार बार कह रहा था, तो इस वजह से तो यहाँ पे दूध मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। इधर जो बर्तन थे टोकरे में वो मैं लगा दूंगी रैक में, और बाकी जो बर्तन है वो अभी साफ़ करूँगी। तो धीरे धीरे लग गई हूँ। और बाद में मैं बनाऊँगी खाने में खिचड़ी। खिचड़ी इसलिए बनाऊँगी क्योंकि नॉर्मली हो जाएगा हल्का सा ही, और क्या नाम भारी नहीं बनाऊँगी। और अब हिम्मत भी नहीं है करने की, अगर आपको बताऊँ, क्योंकि इस टाइम कंडीशन ऐसी हो रही कि बस तू पड़ जा, लेकिन फिर भी मैं लगी हूँ जैसा कि बताया मैंने बच्चों की वजह से। और थकन सी बहुत हो रही है। एक तो उस दिन से नींद भी पूरी नहीं हुई, गाँव में गए, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि रात को 11-12 तो बज ही जाते थे गीत वगैरह गाते हुए, और लगातार वहाँ पे प्रोग्राम ही चल रहे थे। ये नहीं है कि बीच में एक भी दिन रेस्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से। और उस दिन शादी हुई वो तो दिन रात की होगी शादी। हमारी जो शादी हुई मतलब कि कन्हैया की जो शादी हुई बिल्कुल अनोखी हुई। ज़्यादातर शादी में सुबह को जाते हैं और शाम को 9-10 बजे तक वापस लौट के आ जाते हैं। और यहाँ पे जो शादी में गए सुबह 6 बजे हम घर से चल दिए थे और रात को हम 2:30 बजे उठ गए थे। ये भी बताऊँ मैं आपको, 2:30 बजे उठ के हमने सारी तैयारी करी, कन्हैया को तैयार किया, क्योंकि उसको पूजा पाठ के लिए भी जाना था मंदिर में, देता पे मतलब पूरे गाँव में। उसको तब भेजने के बाद फिर खुद रेडी हुए और 6 बजे पूरे हम गाँव से निकल गए थे। और फिर अब वापिस किस टाइम आए हम, रात को 2:30 बजे। आप यूँ देख लो 2:30 बजे के उठे हुए और पूरे ही 2:30 बजे हम वापस आए, पूरे 24 घंटे में लग गए। तो ये शादी दिन और रात दोनों की होगी। ज़्यादातर ये होती है दिन की शादी तो शाम तक वापस आ जाते हैं, मतलब जो ज़्यादा दूर होता है 9-10 बजे तक, और जो नाइट की होती है वो शाम को जाकर सुबह तक आ जाते हैं। लेकिन ये तो हम सुबह ही जाकर रात को आए, तो ये डे नाइट दोनों की होगी। एक तो सबसे ज़्यादा तो सफ़र हमारा जो था वो बहुत ज़्यादा लंबा था, मतलब 5 घंटे का रास्ता था। 5-4.5 घंटे हमें सुबह ही जाने में लगे, क्योंकि रास्ता उस टाइम तो खाली था, और 4.5 ही घंटे आने में लगे। अब आप यूँ देखो कि 9 घंटे तो हमें पूरे ट्रैवल में ही लगे, तो कितना लंबा हो गया। तो 9 घंटे उसमें लगे, तो 9 घंटे ही और शादी के लगा लो। तो फिर मतलब शादी के जो प्रोग्राम है तो इस वजह से लेट हुए। और फिर जब एक प्रोग्राम लेट हो जाता है ना, हालांकि हम वहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे, ये नहीं था कि लेट हुए, लेकिन वहाँ पे आगे जाके बस लेट ही लेट होते चले गए। और जो वहाँ से विदाई हुई थी वो भी 10:30 बजे हुई रात के, और 2:30 बजे हम घर पहुँचे। तो चलो जी, शादी अच्छे से होगी, सबसे बड़ी बात यह है। और मतलब अच्छी तरीके से सब कुछ, लेट भले ही हो गए लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और फिर हम आए, तो इस वजह से एक दिन की मतलब 2 दिन तो यहीं हो गए नींद रुके रुके, तो फिर वो थकान तो हो ही रही थी। और फिर लगातार मतलब काम भी ऐसे ही आने जाने वाले भी थे कि इनको ये देना वो देना, तो फिर रेस्ट भी नहीं मिल पाया, तो इस वजह से ज़्यादा। और फिर आपका हो गया कि बीमार हो जाती है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो थकन तो सबको ही होती है, और जब एक रात जाग लेते हैं ना तो कई दिन तक जाके थकन उतरती है। और यहाँ तो हमारा लगभग 1 हफ्ता ऐसा ही निकल गया, मतलब अच्छी तरह से नहीं सो पाए। सभी की बात कह रही मैं, अपनी अपनी नहीं, सबकी ही है। और यहाँ पे तो चलो जी, अभी तो काम करना ही है जितना भी। तो मैंने बच्चों को दूध दे दिया और इसमें रख दी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं पीऊँगी चाय, मेरा गला हो रहा बहुत ज़्यादा ख़राब। और उस दिन तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, आपने देखा भी होगा वीडियो में, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए अदरक की चाय बनाई, सबको दे दिया दूध। और इसके चाचू ने तो लिया नहीं था, वे तो दुकान पे चले गए थे, वे तो ना कर गए थे कि मैं नहीं कुछ भी खाऊंगा। और इसके पापा भी लेट गए थे, उनको भी थोड़ा फीवर सा ही हो रहा था, उन्होंने भी नहीं कुछ भी खाया था। तो मैं ला के बच्चों के लिए ला के दे दिया था, उन्होंने लेट गए थे खुद। तो यहाँ मैंने बच्चों को सबको दे दिया, अपने लिए चाय बना ली, मैं भी रस पीस और चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। कपड़े वगैरह आज मैं छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि कपड़ों का बहुत बड़ा काम है, वो तो धीरे धीरे बाद में ही करूँगी बस। तो चाय मेरी बन के तैयार होगी, अब पी के बस फिर लगूँगी। यहाँ पे मैंने छान लिया और इसमें मैं अपना
एक दो रस पीस लेके और दवाई लेके तब फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि और फिर जब आए पीयू के भी सर में दर्द हो रहा था, गुड्डू के भी हो रहा था, तो उन दोनों को भी मैंने फिर दवाई दी खिला के तब जाके, क्योंकि बच्चे भी देखिए थक ही जाते हैं, भले ही ना कुछ करो लेकिन इधर उधर भागते दौड़ते हुए थक ही जाते हैं। तो उनको भी फिर मैंने दवाई दी तब जाके उन्होंने भी रेस्ट किया और अपने बैग वगैरह पैक किए और पढ़ाई करी, क्योंकि मैं लेट भी नहीं सकती थी, उनके पेपर थे इस वजह से। सुबह ही तीनों का पेपर था, फिर आते ही सारे चारों बच्चों ने क्या पांचों ने अपने बैग पैक करे, तब मैं सुबह अपना स्कूल की तैयारी करी। और कृष्णा को पहले तो ये था कि मेरे भी पेपर हैं, लेकिन जब उसको ये पता चला ना कि मेरे पेपर नहीं है तो बस तो फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा पूरा। फिर तो कह रहा मम्मा मेरे नहीं पेपर है, मेरे नहीं है। मैंने कहा बेटे पेपर ही ना हो, स्कूल तो जाना ही है, 1 हफ्ता हो गया आपको स्कूल जाए हुए। तो ये हुआ। तो खैर बच्चे लग रहे जी अपना खा पी के, उनके पेट में मतलब वो हो गया, आराम मिल गया खा के, और बस मैं अपना पढ़ाई कर रहे सारे। और मैं आ गई थी वापस से किचन में। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बर्तन जो पहले पड़े सारे, वे बर्तन वगैरह साफ करके और फिर मैं बनाऊँगी खाना। खाना क्या, बस खिचड़ी बनानी और दूध कर दूंगी, जिसे दूध लेना दूध ले लगे, वैसा तो अभी पिया। और कृष्णा कह रहा था कि मम्मी मुझे तो दही के साथ खाना खानी है, तो फिर उसके लिए दही मंगाई। उसके लिए क्या, फिर तो जब एक के लिए आती है फिर सभी खाते हैं, क्योंकि खिचड़ी वगैरह दही के साथ ही खाई जाती है। और मैंने हल्का सा इसलिए ही बनाया था, मैंने कहा भारी खा रहे उस दिन से, थोड़ा सा डाइजेस्ट सा हो जाएगा। और गुड्डू के पापा तो कह रहे कि 1 हफ्ते तक अब खिचड़ी बनेगी, एक टाइम और कुछ नहीं बनेगा, सब्जी भी हल्की फुल्की बनेगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सभी को हो रही है। एसिडिटी तो सभी का ही बन रही है तला हुआ खा के, और फिर ये भी हो जाते हैं लड्डू मट्ठी वगैरह, ये भी सारे हैवी हैं तो ये भी खाए जाते हैं, तो उस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी बर्तन वगैरह धो के और बस फिर मैं लगूंगी अपने काम पे। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप गांव में क्यों नहीं रुके, आप रुक जाते, अभी तो शादी हुई। तो मैं बता दूं कि मैं बच्चों की वजह से ही आई, बाकी वैसे मेरा कोई ये नहीं था। अगर मैं रुक सकती तो रुक जाती, अगर मेरा रुकने का होता मतलब कि बच्चों का वो न होता, क्योंकि पढ़ाई भी है बच्चों की इस वजह से। और बाकी कहने वाले तो कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, लेकिन मुझे अपने बच्चों का भी देखना, अपनी फैमिली के हिसाब से सारी सलाह बात करके सबसे, और कैसे कैसे सारा काम चलेगा उसी तरीके से करके हम जब चले वहाँ से। ऐसा नहीं कि भाई हम फट दे के ऐसे ही मुँह उठा के चल दिए। फैमिली में सबसे डिसीजन, सारे डिसीजन होते हैं, बैठ के बात होती है तब जाकर सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई कैसे करना कैसा नहीं करना, क्योंकि सारे काम ही ज़रूरी हैं। जितना काम ज़रूरी उससे भी ज़्यादा बच्चों का ज़रूरी है। और 1 हफ्ता तो छुट्टी गया था स्कूल का इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन भी शायद आ गया मेरा किसी का, याद नहीं मुझे किसी का, हाँ पता नहीं, याद नहीं है। तो यहाँ मैं बस बर्तन वगैरह धोने लग रही है और अपना बात भी कर रही फ़ोन पे, तो दोनों काम मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो जी खैर फैमिली जो शादी हुई हमारी बहुत अच्छी हुई, अगर मैं आपको बता दूँ सारा कुछ अच्छा हुआ, दुल्हन भी बहुत अच्छी आई। और सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करूँगी कि आपने इतना प्यार दिया अपना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने बेस्ट विशेस दी अपनी, और बस यही कहूँगी कि अपना प्यार आप सब बनाए रखें, खूब सारा प्यार इसी तरीके से आप देते रहे। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सब ने इतना प्यार दिया। और ये भी क्या नाम, बस इसी तरीके से सारे काम होते चले गए, अच्छे सारे अच्छे ही हुए। और जब काम हो गया तो फिर हम आ ही गए थे। अभी कैसे जाना होगा कैसे आना होगा आगे का वो आपको आगे वीडियो में पता लगता रहेगा, क्योंकि अभी तो बच्चों का ही देखना है मुझे। मैं अपने आप ही कह रही थी कि अभी बहुत दिन हो गए, क्योंकि पहले भाई की शादी थी, फिर कन्हैया की, बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से फिर मतलब मैं अभी थोड़े दिन यहीं रुकूंगी, क्योंकि गुड्डू के भी फिर बोर्ड के एग्ज़ाम है इस वजह से। तो जी बस अपना बर्तन वगैरह धुल के अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और फिर बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे देखिए जी खाना हमारा बन के रेडी हो चुका है। गुड्डू के पापा भी दूध वगैरह ले आए हैं, या पता नहीं, हाँ कुछ लाए थे, बच्चों का सामान चाहिए था फेविकोल वगैरह, तो उन्हें किसी की पेंसिल नहीं थी किसी का पेन नहीं था, तो उन्हें लेकर गए थे, उनका सामान दिलवा लाए। और बस अब मैं लगाने लगी हूँ सबके लिए खाना। तो यहाँ पे पता नहीं ये जो ये है ना कुकर
जो इलेक्ट्रिक कुकर है, तो ये मेरे से चलाने नहीं आता। तो ये कुछ कर रहे थे इसमें, हाँ घी गर्म कर रहे थे कि इसमें जो घी है वो गर्म कर लेंगे, तो वो हुआ नहीं। मगर मेरे से तो आता नहीं, मैं फिर ज़्यादा छेड़ती भी नहीं, कभी ख़राब वगैरह हो जाए इस वजह से। तो फिर मैंने तो अपना ऐसा ही निकाल के गैस पे कर लिया। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए लगाने लगी हूँ खाना। बच्चे बैठे अंदर बिस्तरों में ही पढ़ रहे हैं, बस उनको मैं ही दे दूँगी। मगर ठंड हो रही है और उधर से आके ना इधर ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मतलब चेंज है काफ़ी। उधर इतनी ठंड नहीं थी जितनी इधर आके लग रही है। एक तो थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है उस वजह से भी और वैसे भी। तो यहाँ मैंने जल्दी बना दिया था खाना। मका अपना खा के अपना आराम करेंगे, फिर सुबह ही वही अपना रूटीन शुरू हो जाएगा। बच्चों का स्कूल जाना ये वो, सुबह ही उठना, फिर वही बच्चे भी तभी लेटेंगे थके हुए सारे। रास्ते में भी आज कोई सा नहीं सोया, सारे मस्ती करते आए। और मैं तो खैर ऐसे ही आई, मेरे से तो बोला भी नहीं गया रास्ते में बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। जब मैं गांव में से चली उस टाइम तो इतनी हालत ख़राब थी कि मुझे ना काँपनी छूट रही थी, बुखार भी हो रहा था और इतनी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर मैं दवाई लेके ही चली थी घर से, तो फिर रास्ते में आराम हो गया था। तो यहाँ पे ये घी निकालना था मुझे, तो वो मेल्ट करना था, तो इसके पापा कर रहे थे तो वो हुआ नहीं। मैंने सोचा चलो मैं गैस पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी में घी दूंगी। और फिर कृष्णा कहने लगा नहीं मम्मी मैं तो दही के साथ खाऊंगा, तो उसके लिए मंगाई है दही, तो उसको दही तो दूंगी। तो सब बच्चों का खाना लगा के दे के अपने आप खा के फिर बर्तन वगैरह करके बस अब करूँगी रेस्ट। बाकी सुबह मिलूँगी, क्योंकि सुबह से फिर रूटीन बच्चों का शुरू हो जाएगा, एग्ज़ाम वगैरह है। तो इसी तरीके से आज का जो दिन है वो निकला है हमारा। और इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।